कहाँ है वो? अंदर है? मुझे पानी पिलाओ जल्दी से। अब्बा जी मैं पिलाऊं? और उससे कहना कि अगर वो शर्मिंदा है तो घर वापस लौट आए। और उससे यह भी कहना कि अब्बा जी ने अब तक सिर्फ वो जिंदगी जी है जो हकीकत में उन्हें मिली थी, एक गरीब रिक्शे वाले के बीमार बाप की तरह। लेकिन उसकी मेहरबानी से अब जो वो जिंदगी जी रहे हैं वो है जो एक बेवकूफ़ आदमी ख्वाब में सोचता। और उसे कहना कि उस बेवकूफ़ का ख्वाब ना तोड़े। चल यासीन। अब्बा जी मुझे भी कहिए ना, चल जरनाब। खुदा करे अगली बार तू रूठ कर जाए तो अब्बा जी की जान जाए। कभी नहीं, कभी नहीं। डॉक्टर तो कहते हैं कि चाहे अच्छी खबर ही क्यों ना हो, लेकिन एकदम बंदे को नहीं सुनानी चाहिए। और तुम तो बुरी खबर भी मुंह पे दे मारते हो। वो न्यूज़ चैनल देखा है? पहले वो बंदे को तैयार करते हैं, लीड चलाते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़। अब बंदा अपने आप को तैयार कर लेता है कि लो भाई कोई ना कोई बुरी खबर आई के आई। फिर उसके बाद एक खूबसूरत सी लड़की आती है, शुरू में देखते ही बंदे का आधा काम तो वैसे ही गलत हो जाता है। फिर वो बताती है बम चल गया, 25 बंदे हलाक। आप ज़रा अपनी तरफ देखो और गौर से सोचो कि आपका हक बनता है बुरी खबर सुनाना। सोचा था अमेरिका से वापस आएगी तो बता दूंगा, पता नहीं उसे किस बात की जल्दी है। हर बात अमेरिका जाने से पहले जान लेना चाहती। सच्ची बात है बाबर भाई, मुझे भी अब उससे छुपाते हुए शर्म आने लगी। खुसूसन जब ये पता चला कि मरने वाला उसका बाप था। यकीन करो इस्लामाबाद में भी नजर चुरा के बात करता था, लगता था चोर हूं मैं। $3 लाख चोरी किए मैंने मारा उसके पापा। अब आप ही बताओ बाबर भाई, बंदा जब किसी से मोहब्बत करे और उसी का मुजरम बन जाए तो उसकी आंखों में आंखें डालकर कैसे बात करे। अब क्यों नजरें चुरा रहे हो? आंखों में आंखें डाल के बात करो। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ मामा। और मैं उससे शादी करने वाला हूँ। अब आप दोनों सोच कर बता दीजिए मुझे इस जुर्म की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे तो कोई एतराज नहीं, इसकी अपनी जिंदगी है भाई। अगर ये किसी तवायफ के साथ गुजारना चाहता है तो मैं इस पे छापा मार नहीं जाऊंगा। मुझे एतराज है, सख्त एतराज है मुझे। मैं इसके बचपने में इसकी हिस्सेदार नहीं बनूंगी।
माँ और महबूबा में से किसी एक को चुनना पड़ेगा तुम्हें। तुम चाहो तो अलग घर ले लो, जब तक वो वहां रहती है उसे वहीं रखो, फिर आके अपनी माँ को बता देना कि तुम किससे शादी करना चाहते हो, और ये ख्याल दिल में से निकाल दो कि तुम किसी बाजारी औरत से शादी करोगे और तुम्हारी माँ आके तुम्हारा सेहराबंदी करेगी। कितना खर्चा देते हो उसे? सुने 60-70 लाख रुपए की गाड़ी है उसके पास, तो उसी हिसाब से खर्चा भी लेते होगे। मैं कल स्टोर पे आकर तुम्हारा अकाउंट चेक करूंगा, फिर तमाम रिपोर्ट आके तुम्हारी माँ को दे दूंगा। माँ का प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं किसी तवाइफ से शादी कर रहा हूं। माँ का प्रॉब्लम ये है कि वो दूध की जली हैं, छाछ को फूंक फूंक कर पीना चाहती हैं। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, खर्चा मैं उसको शादी के बाद ही दूंगा। और अकाउंट्स की रिपोर्ट अब तक ये है कि मैंने 2 कप चाय पिलाई है उसे, 15 रुपए का 1 कप, और 1500 रुपए टिप में दिए। जब वो शादी के लिए नहीं मानी तो 500, और जब मान गई तो 1000। आपको नहीं लगता अगर मेरी उससे शादी ना हुई तो खुदा आपसे नाराज हो जाएगा? एक लड़की जो इस उम्मीद पर 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगी, फिर से उसी पाताल में उतर जाएगी जहां किसी नमाज की अजान सुनाई नहीं देती। वो लौटकर उस फील्ड में जाना चाहती है जहां शर्म और हया की कीमत नहीं लगती। तो आप क्या हाथ पकड़कर रोक लेंगे उसे? आपने अपनी बात मनवा ली, मैंने मान ली, तो हम दोनों गुनहगार नहीं हो जाएंगे? आपको नहीं लगता मर्द अगर रोटी देने की कीमत ना मांगे तो गरीब लड़कियां रोटी मांग कर खा लिया करती? कीमत चुकाने के लिए अपने बदन का मैल ना बेचे। इस शहर में बस एक आला नहीं है मामा, सैकड़ों ऐसी हैं जिन्हें अपनी भूख मिटाने के लिए मर्दों की भूख मिटाना पड़ती है। तो फिर मर्दों के इस खेल में हिस्सेदार बन जाएंगे आप? उसे लेकर किसी जंगल में चले जाओगे? यहां उन कमीनों के बीच रहना पड़ेगा जो पैसे देकर उसका व्यापार करते रहे। किससे मिलोगे? किससे आंखें चुराओगे? अभी तो मोहब्बत सर चढ़कर बोल रही है बेटा, फिर सच्चाइयां भूत बनकर सामने आने लगी। जो भी तुम्हारी बीवी की तरफ देखकर मुस्कुराएगा उससे डर जाओगे तुम। लोगों में रहो तो लोगों को मुंह दिखाना पड़ता है। क्या मुंह दिखाओगे तुम? और क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? और फिर दूर क्या जाना? पहले अपने बाप से तो पूछ लो।
इस शहर में कौन सी आला है जिसे तुम्हारे पापा नहीं जानते? फिर भी करोगे शादी? अच्छा है पहले पूछताछ कर लो। क्या पता जिस रोटी के लिए वो बिकती रही है वो किसी एक रात हमारे हाजी साहब ने भी खिलाई हो। डर के ना? मैं भी डर गई हूं बेटा। सवाब के इस काम में कितना गुनाह है ये ना तुम्हें पता है और ना मुझे। इसलिए डर जा मेरे लाल, डर जा। मैं एक तवाइफ को ब्याह कर ये नहीं जानना चाहती कि उसके गाबकों में मेरे कितने रिश्तेदार हैं। लेकिन अगर फिर भी तेरी यही जिद है कि तू उससे शादी करेगा तो जिस दिन फैसला करो मुझे छोड़कर चले जाना। यही रास्ता है तुम्हारे लिए और यही रास्ता है मेरे लिए। कौन? शानी। तुम इतनी रात को? आओ। क्या बात है? मामा ने कुछ कहा? उनकी बातों का बुरा मत मान। शादी से रोक रही है। तो रुक जाओ। गुस्सा मेरे पापा पर, निकाल मुझ पर। तुम्हारे पापा पर किस बात का गुस्सा? मेरे पापा भी उनमें से हैं जो जरूरतमंद लड़कियों को खरीदे। मामा को वहम हो, डरते हैं कि कहीं इस व्यापार में पापा की मुलाकात तुमसे न हो। सच्ची बात है, डर तो मैं भी है, और मेरा दिल नहीं। तुम्हारे पापा
लेकिन मेरा भी यही मशवरा जाने, मुझसे शादी मत करो। पता नहीं मैं किस किस से मिली हूं, और पता नहीं तुम किस किस से डरते रहोगे। मैं किसी से नहीं डरता, अपनी मामा के अलावा किसी से नहीं, किसी से नहीं। तो फिर कल मुझसे कोर्ट मैरिज कर लो, मैं तुम्हारी मामा के सारे वहम दूर कर दूंगी, तुम्हारी मामा की बातों को याद करूं तो दिल नहीं मानता कि तुमसे शादी करूं, लेकिन दिल ये भी चाहता है कि तुम्हारी मामा के सारे वहम दूर कर दूं, उनके पास रहूं तो साबित कर दूं कि बेबस थी तो बुरी थी, बेबस नहीं हूं तो मुझसे ज्यादा शरीफ लड़की कोई नहीं। लेकिन जाने, बुरी लड़की को शरीफ बनने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। कोई भूखा मर्द नहीं मानेगा कि रोटी चंगेर से उठा ली जाए। उनमें एक ऐसा भी है जो जिद पूरी करने के लिए 60 मुरब्बों का जुआ खेल जाए। सच बताओ, शरीफ बनी हो तो उससे डरने लगी हो। इस बुरे काम में देखा कि मर्दों की एक आदत सबसे बुरी है, कमीनों के हाथ ना हो तो कीमत बढ़ा देते हैं। फिर वो एक बड़ा सरकारी अफसर है, लोग उससे काम निकलवाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। कई तो ऐसे भी हैं जो किसी यानी या आला को पेश कर देते हैं। कमीन की उसकी फितरत में और जिद उसके खून में, इसलिए पता नहीं अब वो क्या करेगा। मेरा हाथ पकड़ो और मुझे इन भूखे मर्दों की दुनिया से दूर ले चलो। तुम्हारी मामा को साबित कर दूंगी कि लड़की जब तौबा करके लौट आए तो जरूरत से ज्यादा शरीफ होती है, हर अजान पर चौंकती है, हर नमाज में माफी मांगती है। मैं भी यही साबित करना चाहता हूँ, बस कल का दिन दे दो मुझे। कल मैं मामा से फिर बात करूंगा, नहीं मानेंगी तो परसों हम कोर्ट मैरिज करेंगे। अब्बा जी, ये क्या है? वीजा लग गया हम दोनों का। क्या वीजे लग गए? ओ मुबारक हो मेरे शहजाद। मेरा मतलब है अब्बा जी मुबारक हो। और यास्मीन भाभी मुबारक हो, दोनों का वीजा लग गया है। ओ भाई महमूद, ओ महमूद अहमद, ओ यार भाई महमूद बाहर आ। मुबारक हो, अमेरिका का वीजा लग गया। दिल विच यार ने डेरा लाया,
सारियां कुड़ियां चलियां ने। इसे क्या हुआ है? तू भी ना थोड़ा सा महमूद अहमद पागल है। ओए मेरे बादशाह, सोच पूरे 2 महीने के लिए वो तुझसे दूर जा रही है, कैसे रहेगी? वो अमरीकियों ने वीजा मुझे दे ही दिया। अब देखना मैं क्या करता हूं उनके साथ। अब्बा जी क्या करेंगे आप? मैं सालों को बताऊंगा कि जब कुत्ता बिल्ली के पीछे भागता ना तो पहले तो वो डर के भागती, लेकिन फिर पलट के वार भी कर देती है। अब जा रही हो तो ढंग से नाश्ता तो देती जाओ, फिर पता नहीं कब भूख लगे कब नाश्ता मिले। आज मैं जाने नहीं दूंगा तुम्हें, कल जाओगी तुम। कल सुबह मैं नाश्ते में पराठा खाऊंगा 2 अंडों के साथ। तुम्हें पता है मुझे पराठा बनाना नहीं आता। कल तो बनाना पड़ेगा ताकि वहां जाके पता चले कि अगला पराठा उसी दिन खाऊंगा जिस दिन लौट कर आओगी। डर रहे हो ना? मैं क्यों डरूंगा? पता नहीं अगला पराठा मिले ना मिले, इसलिए मुझसे ना ही कहो के पराठा बना। यास्मीन भाभी है ना, उसे बनवाते रहना। अपनी मोहब्बत पे कितना यकीन है? तुम्हारी मोहब्बत से ज्यादा। और मेरी मोहब्बत पे? अपनी मोहब्बत से ज्यादा। तो फिर डरना मत महमूद अहमद, लौट कर आऊंगी। तुम्हारे लिए मैं मौत से भी लड़ जाऊंगी। बैठो। वादा करो जब तक नहीं आऊंगी यास्मीन भाभी के हाथ का पराठा खा लिया करो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। मक्खन और ब्रेड से नाश्ता करूंगा। अच्छा ठीक है, ब्रेड और मक्खन से नाश्ता कर लेना, लेकिन वादा करो ठीक तरह से नाश्ता करोगे, वक्त पे सोओगे, वक्त पे जागोगे, और जब मेरी याद आएगी तो आँख में आंसू बिल्कुल नहीं आएंगे। वादा तो एक नहीं करूं, नींद आएगी तो सो जाऊंगा, आँख खुलेगी तो जाग जाऊंगा, तुम याद आओगे तो खूब रहूंगा, देखना।
कम इन। बैठो। बोलो। अपने फ्लैट में अकेली रहती है वो, और धंधा भी उसने छोड़ दिया। शानी नाम का लड़का उसे मिलने आता है, और आरिफ साहब भी एक बार गए थे वहां, लेकिन ज्यादा देर रुके नहीं। अगर वो डराने से ना डरे तो क्या करोगे? ये तो आप बताएंगे सर, मैं तो अपने काम के हिसाब से पैसे बता। मार डालो इसे। मार डालूं? कितने पैसे लोगे? 10 लाख, 5 एडवांस। चेक नहीं साहेब, मुझे कैश चाहिए। मे आई कम इन सर? यस, दरवाजा बंद करके आना। बैठो। सर, शानी नाम है इसका, हाजी करीम नाम के किसी आरती का बेटा है। तस्वीर के पीछे घर का और डिपार्टमेंटल स्टोर का एड्रेस मौजूद है। करना क्या सर? कुछ ज्यादा नहीं, शुबे में पकड़ो और 10-15 दिन के लिए गायब करो। बगैर FIR के? दिमाग खराब है तुम्हारा? शुबे में कौन सी FIR होगी? कह देना किसी टेररिस्ट से शक्ल मिलती, बाद में सॉरी कर देना। राइट सर। That's like a good officer. Thank you. मैं चलूँ सर? जी। सर। मेरी तरफ नहीं देखोगे तो मैं जाऊंगी कैसे? मैंने तो छोड़ने जाना है, मैं वापस आऊंगा कैसे? मुझे तो जाने दो ना, मैंने तो लौट कर वापस आना है। कभी कभी मुझे तुमसे डर लगता है महमूद। लगता है तुम मुझे मेरी माँ से भी ज्यादा प्यार करते हो। चलिए अब्बा जी। सुनो, 1 मिनट। डॉक्टर साहब ने गारंटी देकर कहा था, घबराओ मत महमूद अहमद, जरनाब को कुछ नहीं होगा। मतलब ब्लड कैंसर काबिल इलाज है,
पर तुम ज्यादा इंतजार ना करवाना। इंतजार बड़ा लाइलाज मर्ज। फ्लैट लेट हो जाएगी, आ जाओ। आ रहा हूं। जमील साहब हैं? कौन जमील साहब? मेरा ख्याल है मैं गलत फ्लैट में आ गया। आई एम सॉरी सर। देखो एक बार ये दरवाजा खोल दो, सिर्फ एक बार। ये मेरा वादा है कि आइंदा मैं इधर तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं आऊंगा। आज बैठिए। बस 2 मिनट में जो कहना है कहिए और हमेशा के लिए चले जाइए यहां से। बोलिए। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता है, जो तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। अभी चलो मेरे साथ। मैं पूरे 60 मुरब्बे तुम्हारे नाम लिख देता हूं। अभी ये समय। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक जरा सी गलती पर तमाशा मत करो प्लीज, मुझे माफ कर दो। माफ किया, लेकिन माफी मांगने से सिर्फ माफी मिलेगी आपको, मैंने नहीं मिलेगी। आपको बता दिया था कि मैं शानी से शादी कर रही हूँ और आप समझे मैं मजाक कर रही हूँ आपसे। तो आपको याद दिलाने के लिए दोबारा बता देती, मैं शानी से शादी कर रही हूँ। खुदा की कसम उससे शादी कर रही हूँ। पर याद रखना, मैं मार डालूंगा अपने आप को। आपका मरना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। शादी से पहले मरेंगे तो समझोगे शादी पर तोहफा दिया।
तुम्हें मेरी बदुआ लगेगी। आपको मेरी बदुआ लगेगी, पहले उससे तो बच जाइए। तुम कहो तो मैं जमीला को भी तलाक दे दूं। नहीं, इस तरह तो आपके अजाब से निकल जाएगी। तुम्हें क्या हो गया? क्या देखा है जो इस तरह मुझसे आंखें फेर रही? मोहब्बत मोहब्बत को देखा है आरिफ साहब, पहली बार। एक शरीफ लड़के को एक तवाइफ से मोहब्बत करते हुए मुझे तो लगा है मैं मुरब्बे उसके पैरों की धूल के ऊपर से वार दूंगी, हवेली समेत। मोहब्बत कीजिए आरिफ साहब, दुनिया में बख्शिश हो जाएगी आपकी। मैं मोहब्बत करता हूं और मुझसे ज्यादा कोई मोहब्बत नहीं करेगा, है नहीं? आपसे ज्यादा कोई झूठ नहीं बोलता, और इससे ज्यादा मैं आपको जानती नहीं हूं। चले जाइए प्लीज। एक नामहरम को घर में बिठाकर बातें करूंगी तो शरीयत की हद लगेगी मुझे। याद रखना, पछताओगी एक दिन। पछताई तो पहला फोन आप ही को करूंगी।